नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सब खुश रहे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप गुरुजी से सलाह लेना चाहते हैं तो आप गुरुजी को अभी संपर्क करें। आपकी किसी भी समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपका जीवन फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। गुरुजी के संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। धन्यवाद। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं उनमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है, अतः जैसा बताया हुआ है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। तो विधि में सबसे पहले हम विधि का समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, विधि का समय होगा शनिवार और सोमवार। हफ्ते में इन 2 बार को आपको ये विधि करनी होगी और रात्रि 12 से 12:30 के बीच में करना है। यानी कि किसी भी शनिवार रात्रि 12 से 12:30 बजे या सोमवार रात्रि 12 से 12:30 के बीच में आपको ये विधि शुरू करनी होगी। और मित्रों, पक्ष की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी पक्ष में आप ये विधि कर सकते हैं, पर रात्रि 12 से 12:30 के बीच साफ और शुद्ध अवस्था में आपको ये विधि करनी होगी। और माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। अगर वह कठिन दिनों में तो विधि शुरू ना करें, और अगर विधि चालू कर दी आपने और बीच में कठिन दिन आ गए तो विधि को वहीं रोक दें। तो ये सावधानी आप माताएं बहनों के लिए है। और दूसरी सावधानी है दोनों के लिए, पुरुष और महिला दोनों के लिए है कि मांस मदिरा का सेवन करके कोई भी इस विधि को ना करें। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो विधि से एकदम दूर रहें। विधि आपके लिए नहीं है। और जितने भी दिन विधि चलेगी उतने दिन मांस मदिरा से दूरी बनाए रखें। ये 2 सावधानी के साथ आपको ये विधि शुरू करनी है। अब विधि की सामग्री की बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो विधि की सामग्री के रूप में आपको लेनी होगी सामने वाले की फोटो। जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हैं उसकी फोटो से आपको वशीकरण करना होगा और ये विधि करनी होगी। उसका फोटो आपको लेना है, सामने वाले का फोटो लेना है। और दूसरी सामग्री आपको चाहिएगा पानी का 1 गिलास। 1 गिलास पानी आपको इस विधि में चाहिएगी, वो थोड़ा आगे काम आएगी, पर सबसे पहले आपको फ़ोटो लेनी है। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसकी 3 साल से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो ना लें। आपको 3 साल से पुरानी फ़ोटो इस्तेमाल नहीं करनी है। जितनी भी नई फ़ोटो इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अगर आप फ़ोटो आपके फ़ोन में है तो फ़ोन से आप स्टूडियो में जाके निकलवा सकते हैं और उस फ़ोटो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, हमने यहाँ पे कागज़ का इस्तेमाल किया है छोटा बनाकर, आप इसमें बड़ी फ़ोटो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, ये तो होगी विधि की सामग्री। अब विधि शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले एक कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा, किसी भी कलर का हो, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी कलर का कपड़ा आप बिछा कर बैठ सकते हैं, पर कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा। और खुद भी किसी आसन पर बैठकर, आपको खुद भी किसी आसन पर बैठकर ये विधि करनी है, क्योंकि तांत्रिक क्रिया जमीन पर नहीं हुआ करती, तो आपको आसन बिछाकर बैठना होगा। जब मित्रों आप आसन बैठाकर बैठ जाए तो ये सामग्री जो है ये आप अपने सामने रख लेंगे। अब पानी का जो गिलास है वो आगे काम आएगा, तो इसलिए एक बार उसको साइड में रख देते हैं। आपको करना ये है कि सबसे पहले सामने वाले की फ़ोटो को देखना है। सामने वाले की फ़ोटो में आँख मिलाकर आपको सामने वाले की आँख में आँख मिलाकर देखना है और उससे त्राटक करना है। मित्रों, त्राटक करने का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। आप जिसका भी वशीकरण कर रहे हैं उसको एक तरह से आप देखेंगे, आँख सिर्फ झपकेगी, पर आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो। आपका ध्यान सामने वाले की तरफ रहे, सामने वाले की आंखों में रहे। फोटो में आंखों में आंखें डालकर आपको त्राटक करना अच्छी तरीके से। और त्राटक करते हुए फोटो को अपने सामने रख लेना और त्राटक करते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। मित्रों, ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ ये आपको त्राटक करना है। आपकी नज़र न आंखें बंद होनी चाहिए ना ध्यान कहीं और होना चाहिए। एकांत में आप ये विधि करेंगे। सामने वाले की फ़ोटो को अपने सामने रख लेंगे, किसी सहारे से भी आप रख सकते हैं, पर सामने वाले की फ़ोटो को सामने रखकर आप उसकी आंखों में आंखें डालकर एक मंत्र बोलेंगे। मित्रों, मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र पिक्चर आपके लिए चला दी जाएगी। मंत्र है ओम सर्वत्राटक वशमान कुरु कुरु स्वाहा। मित्रों, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूँ, ओम सर्वत्राटक वशमान कुरु कुरु स्वाहा। ये मित्रों 51 बार आपको जाप करना है। सामने वाले की आंख में आंख डालकर आपको देखना है, एकदम अच्छा त्राटक करके, क्योंकि जितना आप अच्छा त्राटक करेंगे उतना ही अच्छा वशीकरण होगा। सामने वाला आपकी तरफ उतना ही झुकाव लेके आएगा। तो मित्रों, एक अच्छा त्राटक करने के लिए आपको सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर एकांत में ध्यान देना है और ध्यान देते समय इसी मंत्र का जाप करना है, ओम सर्वत्राटक वशमान कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको 51 बार मंत्र बोलना है। जब आप 51 बार मंत्र बोल लें तब आपका त्राटक समाप्त हो जाएगा।
जब त्राटक समाप्त हो जाए उस समय आपको ये फ़ोटो जला देनी है। तो सामने वाले की फ़ोटो है मित्रों, आप उसको जला देंगे। जब सामने वाले की फ़ोटो आप जला दें तो कुछ इस प्रकार से उसकी राख बन जाएगी और कुछ बचेंगे उसके अवशेष, क्योंकि हमने कागज़ जलाए मित्रों तो भी अवशेष निकल गए। तो आप अगर फ़ोटो जलाएंगे तो वो अलग पदार्थ की होती है, तो उसके भी अवशेष बचेंगे। तो वो अवशेष आपको फेंकने नहीं है, कहीं गिराने नहीं है, उनको आप संभाल के रख लीजिए, क्योंकि अगले दिन आप इसके किसी भी पीपल के पेड़ में आप डाल दें। इस प्रकार से आपको संभाल के रख लेना है। फिर जला देने के बाद जब उसकी राख बचेगी, उस राख को आपको करना ये है कि आपको वो जितनी भी राख होगी वो सारी एक पानी के गिलास में डाल देनी है। एक पानी का गिलास लेना है, उसमें सारी राख डाल देनी है। पानी के गिलास में आपने सारी राख डाल दी और फिर इस गिलास को किसी भी बर्तन से आप ढक देंगे, किसी भी आप साधन से इसको ढककर आप इसको अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाएंगे। आप जब जिस बेड पे सो रहे हैं उसके पास टेबल लगाकर इसके ऊपर कवर करके आप सो जाएंगे। इसको पहले दिन की रात्रि का कार्य आपने कर दिया है, पहले दिन की रात्रि का काम जो था वो आपने पूरा कर लिया है। अब आएगा दूसरे दिन की सुबह का कार्य। जब आप मित्रों दूसरे दिन सुबह उठें, जब आप दूसरे दिन सुबह उठें उस समय इसको कहीं साफ़ सुथरी जगह पर रख देंगे और फिर स्नान आदि से निवृत्त होने चले जाएंगे। जब मित्रों आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आएंगे तब इस पानी के गिलास को, ये जो पानी का गिलास है, इसको आपको लेके जाना है सीधा किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। आप किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और वहाँ जाकर ये सारा जो पानी का गिलास है ये उस पीपल की पेड़ की जड़ों में डाल देंगे। ये सारा सिंचित कर देंगे आप पीपल के पेड़ को और सारा पानी पूरा उस पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे और फिर वहाँ से सीधा अपने घर आ जाएंगे मित्रों। कहीं रुकेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये जो पानी का गिलास है खाली, ये आप अपना जो बर्तन है ये आप सीधा अपने घर लेके आ जाएंगे और आने के बाद आप अपने काम में लग जाएंगे। घर आकर हाथ मुंह धोएंगे और आप अपने काम में फिर लग जाएंगे। दूसरे दिन की सुबह का काम हो चुका है। अब आएगा दूसरे दिन की रात्रि का कार्य। दूसरे दिन की रात्रि आपको सामने वाले की एक और फोटो लेनी है। दूसरे दिन सामने वाले की एक और फोटो लेनी है, उसको सामने रखना है। फिर वही कार्य आपको दोबारा करना है। त्राटक करते हुए उसी मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व त्राटक वशमान कुरु कुरु स्वाहा। 51 बार आपको वही मंत्र बोलना है और त्राटक करना है और फिर उस फोटो को जला देना है। फोटो को जला देने के बाद उसी बर्तन में जो आपने पहले गिलास इस्तेमाल किया था उसी गिलास में पानी के सहित आपको ये जो राख है वो दूसरे दिन की फ़ोटो की वो भी उसमें डाल देनी है और पहले दिन की रात्रि की तरह उसको अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। अब तीसरे दिन सुबह उठना है मित्रों। तीसरे दिन सुबह उठकर वही कार्य आपको दोहराना है जो आपने दूसरे दिन सुबह किया था। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पानी का जो गिलास था उसको सीधा जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे और पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे। ये आपने पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन भी यही करना है, चौथे दिन भी कहीं नहीं करना है, पांचवें दिन भी यही करना है। यानी कुल 5 फोटो आपको जलानी है। 5 फोटो जलाकर पांचों बार उसकी राख पीपल के पेड़ की जड़ों में डलवा देनी है। जब आप अंतिम दिन यानी छठे दिन आप सुबह जाके पीपल के पेड़ की जड़ों में वो अंतिम गिलास पानी का डालेंगे और उसको डालने के बाद सीधा अगर आएंगे और हाथ मुंह धोकर आप अपने काम में लग जाएंगे। उसी के साथ आपकी ये जो विधि है, जो आपने वशीकरण विधि की है, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये पूरी तरीके से शांत हो जाएगी और आपको आपके परिणाम मिलने लग जाएंगे। अगले 2 से 4 दिनों के भीतर आपको आपके परिणाम मिलने लग जाएंगे। कुल 6 दिन का ये कार्य मित्रों। 5 फोटो आपको इस्तेमाल करनी होगी सामने वाले की। अगर आपके पास 1 फोटो है तो उसको आप स्टूडियो में जाके 5 करवा कर ये विधि कीजिए। और मित्रों ये जो विधि है बेहद ताकतवर विधि है, बहुत ही प्रमाणिक विधि है, तो आप इसको करें और इससे आप अपना जो जीवन में आग लगी हुई है, अगर आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे रहे हैं तो आप उनको वापस अपने जीवन में लेके आ सकते हैं लॉयल्टी के साथ। मित्रों सामने वाला आपके साथ लॉयल रहे, आपसे प्यार करे, आप अगर इतना चाहते हैं तो आप ये विधि कीजिए। अगर पति पत्नी में अनबन हो रखी है तो वो ये विधि करेंगे तो उनका जीवन वापस सुधर जाएगा, उन दोनों में वापस प्यार होने लग जाएगा। मित्रों ये विधि कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। और दूसरी बात मित्रों, गलत मत कीजिएगा, विधि एकदम सही तरीके से कीजिएगा। हम आपको एकदम विस्तार से इसीलिए समझाते हैं, प्रैक्टिकल करके इसीलिए समझाते हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आपसे गलती होती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो मित्रों ध्यान से कीजिएगा, विधि में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई भी शंका है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप गुरुजी से सलाह लेना चाहते हैं तो बेझिझक गुरुजी से संपर्क करें। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें।
हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।